ओम साई राम। तो अध्याय नंबर 31 पे हम हैं। तो इसमें हमने बताई थी 32 पे हैं सॉरी। तो इसमें हमने कथा बताई थी 4 सहकर्मियों की, उनके कि किस प्रकार से वो जो है उन्होंने बंजारे का खाना जो है उनको मना कर दिया, लेकिन साईं बाबा उन चारों में से एक थे जिन्होंने उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया। और गुरु के उल्टे लटकाए जाने पे उन्होंने किस प्रकार से बताया कि उनको परमानंद की अनुभूति हुई और गुरु ही उनके संरक्षण बने और उन्होंने ही उनको सद्गति प्राप्त कराई। तो उन 4 सहयोगियों में से एक महान कर्मकांडी था। किस प्रकार कर्म करना है, उससे अलिप्त रहना है, या यह उसे भली भांति ज्ञात था। दूसरा ज्ञानी था जो सदैव ज्ञान के अहंकार में चूर रहता था। तीसरा ईश्वर भक्त था जो कि अनन्य भाव से भगवान के शरणागत हो चुका था तथा उसे ज्ञात था कि ईश्वर ही करता है। जब वे इस प्रकार विचार विनिमय कर रहे थे तभी ईश्वर संबंधी प्रश्न उठ पड़ा तथा वे बिना किसी से सहायता प्राप्त किए अपने स्वतंत्र ज्ञान पर निर्भर रहकर ईश्वर की खोज में निकल पड़े। श्री साईं जो विवेक और वैराग्य की प्रत्यक्ष मूर्ति थे उन चारों लोगों में सम्मिलित थे। यहाँ कोई शंका कर सकता है कि जब साईं स्वयं ही ब्रह्म के अवतार थे तब वे उन लोगों के साथ क्यों सम्मिलित हुए और क्यों उन्होंने ऐसा आचरण किया। स्वयं अवतार होते हुए भी और यह दृढ़ धारणा कर कि अन्न ही ब्रह्म है, उन्होंने एक शुद्र बंजारे के भोजन को सहर्ष स्वीकार कर लिया तथा बंजारे के भोजन के आग्रह की उपेक्षा करने और बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त करने वालों की क्या दशा होती है, इसका उनके समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया। श्रुति यानी तैत्तिरीय उपनिषद का कथन है कि हमें माता पिता तथा गुरु का आदर सहित पूजन कर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। ये चित्त शुद्धि के मार्ग, और जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होती तब तक आत्मानुभूति की आशा व्यर्थ है। आत्मा इंद्रिया मन और बुद्धि के परे है। इस विषय में ज्ञान और तर्क हमारी कोई सहायता नहीं कर सकते। केवल गुरु की कृपा से ही सब कुछ संभव है। धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति अपने प्रयत्न से हो सकती है, परंतु मोक्ष की प्राप्ति तो केवल गुरु कृपा से ही संभव है। श्री साईं के दरबार में तरह तरह के लोगों का दर्शन होता था। देखो ज्योतिषी लोग आ रहे हैं और भविष्य का बखान कर रहे हैं। दूसरी ओर राजकुमार, श्रीमान, संपन्न और निर्धन सन्यासी, योगी और गवैये दर्शनार्थ चले आ रहे हैं। यहाँ तक कि एक अति शूद्र भी दरबार में आता है और प्रणाम करने के पश्चात कहता है, साईं ही मेरे माँ या बाप हैं और वे जन्म मृत्यु के चक्र से मेरा छुटकारा कर देंगे। और भी अनेकों तमाशा करने वाले, कीर्तन करने वाले, अंधे, पंगुनाथ, पंथित, नर्तक व अन्य मनोरंजन करने वाले दरबार में आते हैं जहाँ उनका उचित मान किया जाता था। और इसी प्रकार उपयुक्त समय पर वह बंजारा भी प्रकट हुआ और जो अभिनय उसे सौंपा गया था उसने उसका पूर्ण किया। हमारे विचार से कुएं में 4-5 घंटे उल्टे लटके रहना, इसे सामान्य घटना नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई बिरला ही होगा जो इस प्रकार इतने अधिक समय तक रस्सी से लटकाए जाने पर कष्ट का अनुभव न कर परमानंद का अनुभव करे। इसके विपरीत उसे पीड़ा होने की संभावना अधिक है। ऐसा प्रतीत होता है कि समाधि अवस्था का ही यहाँ चित्रण किया गया है। आनंद 2 प्रकार के होते हैं, प्रथम ऐन्द्रिक और द्वितीय आध्यात्मिक। ईश्वर ने हमारी इंद्रियों व तन मन की प्रवृत्तियों की रचना बहुमुखी की है, और जब वे अपने विषय पदार्थों में संलग्न होती है तब हमें इंद्रिय चैतन्यता प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप हमें सुख या दुख का अलग अलग अनुभव होता है ना, न कि परमानंद का। जब इंद्रियों और मन को उनके विषय पदार्थों से हटाकर अंतर्मुखी कर आत्मा पर केंद्रित किया जाता है तब हमें आध्यात्मिक बोध होता है, और उस समय के आनंद का मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं परमानंद में था तथा उस समय का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। इन शब्दों से ध्वनित होता है गुरु ने उन्हें समाधि अवस्था में रखकर चंचल इंद्रियों और मन रूपी जल से दूर रखा। तो ये था किस प्रकार से गुरु ने सद्गति दिखाई, और साईं बाबा ने हमें भी सही बात बताई कि किस प्रकार से इंद्रियां तो हमेशा बाहर की तरफ ही रहती हैं, बाहर का ही चिंतन करती रहती है। उनको अंतर्मुखी जब तक नहीं बनाया जाएगा तब तक जो है सब बेकार ही है। अब एक और कथा पे आते हैं, उपवास और श्रीमती गोखले। बाबा ने स्वयं कभी उपवास नहीं किया, ना ही उन्होंने दूसरों को करने दिया। उपवास करने वालों का मन कभी शांत नहीं रहता, तब उन्हें परमार्थ की प्राप्ति कैसे संभव है।
प्रथम आत्मा की तृप्ति होना आवश्यक है। भूखे रहकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि शरीर में कुछ अन्न की ऊर्जा न हो तो हम कौन सी आँख से ईश्वर का देखेंगे, किस जीवा से उनकी महानता का वर्णन करेंगे और किन कानों से उसका श्रवण करेंगे। सारांश यह है कि जब समस्त इंद्रियों को यथेष्ट खुराक व शांति मिलती है तथा जब वे बलिष्ठ रहती हैं तब ही हम भक्ति और ईश्वर प्राप्ति की अन्य साधनाएं कर सकते हैं। इसलिए न तो हमें ज़्यादा उपवास करना चाहिए, ना ही अधिक भोजन। इस भोजन में संयम रखना इस शरीर और मन दोनों के लिए उत्तम है। तो आगे आती है काशीबाई कानिटकर से श्रीमती गोखले जो है उनकी कथा आती है। तो उन्होंने कहा था मैं 3 दिन उपवास करूंगी। तो बाबा ने इस बात पे बोला उपवास की आवश्यकता ही क्या है। दादा भट्ट के घर जाकर पूरन पोली तैयार करो, अपने बच्चों को खिलाओ और स्वयं खाओ। वे होली के दिन थे और इस समय श्रीमती केलकर मासिक धर्म से थी। दादा भट्ट के घर में रसोई बनाने के लिए कोई न था और इसलिए बाबा की युक्ति बड़ी सामयिक थी। श्रीमती गोखले ने दादा भट्ट के घर जाकर भोजन तैयार किया और दूसरों को भोजन कराकर स्वयं भी खाया। कितनी सुंदर कथा है और कितनी सुंदर उसकी शिक्षा। तो इस प्रकार के बाबा की शिक्षाएं रहती थी जो बहुत ही ज़्यादा जो है आपके जीवन में कारगर रहती थी और आज भी है। बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जो कर रहे हैं श्रवण साईं सच्चरित्र का उनको होगा तो बदला। हम साईं राम चरण।